दोस्तों, आज का ये वीडियो किसी भी कैंसर के पेशेंट के लिए नहीं है, लेकिन जो भी लोग कैंसर के पेशेंट की देखभाल करते हैं, जो कैंसर के पेशेंट के केयर टेकर है, खास उनके लिए। कैंसर का इलाज सिर्फ उस कैंसर के मरीज का नहीं होता, उस कैंसर के मरीज की देखभाल करने वाला भी हर दिन लड़ाई लड़ रहा होता है। कैंसर के मरीज का मूड बदलना, चिड़चिड़ापन होना या फिर वो पेशेंट अचानक से चुप हो जाना, ये सब उस पेशेंट के बीमारी का ही एक भाग ऐसा समझना चाहिए। तो इसलिए अगर आप एक कैंसर के पेशेंट के केयर टेकर हो और अगर वो कैंसर का पेशेंट बार बार आपके ऊपर चिल्लाता है, कही हुई बातें नहीं मानता है, सही समय पर आपके द्वारा बताई गई दवाई नहीं ले रहा है, तो फिर आपको सबसे पहले खुद को शांत रखना है। आपको वापस से उस कैंसर के पेशेंट के ऊपर चिल्लाना नहीं है। आपको इस बात को समझना चाहिए कि वो कैंसर का पेशेंट पहले से ही परेशान है अपनी बीमारी की वजह से, इसलिए उसी का गुस्सा वो आपके ऊपर निकाल रहा है, ऐसे भी हो सकता है, और ये उसकी बीमारी का ही एक हिस्सा है। इसलिए आपको कभी भी कैंसर के मरीज़ के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपको खुद को शांत रखना यहाँ पर आना चाहिए। इसके बाद अगर आप एक कैंसर के पेशेंट के केयर टेकर हो, तो फिर उस कैंसर के पेशेंट की जो हॉस्पिटल की फ़ाइल होती है, उस कैंसर के पेशेंट के हॉस्पिटल की फ़ाइल, इसके साथ साथ पेशेंट के रिपोर्ट्स, पेशेंट की दवाइयाँ, सभी चीज़ें आपको संभाल करके एक जगह पर आसानी से मिल सके, इस तरह से रखनी चाहिए। कभी भी आपको अगर उस पेशेंट को साथ में लेकर के अगर अस्पताल जाना पड़े, तो ये सभी चीज़ें आपके पास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ साथ अगर आप एक कैंसर के पेशेंट की देखभाल करते हो, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कभी भी उस कैंसर के पेशेंट को अकेला महसूस नहीं होने देना है। आपको हमेशा उस पेशेंट के साथ हर रोज़ थोड़ी बात करनी चाहिए, थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। इसके साथ साथ उस पेशेंट के साथ हंसी मजाक करना चाहिए। उस कैंसर के पेशेंट के साथ बात करते हो तो आपको हमेशा उस पेशेंट को एक भरोसा देना चाहिए कि आपको कोई भी बड़ी बीमारी नहीं हुई है, और जो भी हुआ है वो थोड़े दिन में आसानी से ठीक हो जाएगा और आप फिर से एक बार हेल्दी हो जाओगे। इस बात को आपको हमेशा बात करते वक्त उस कैंसर के पेशेंट को इस बात का भरोसा देना चाहिए। कैंसर के मरीज़ की देखभाल करते हो तो सबसे पहले आपको खुद की भी देखभाल करनी आनी चाहिए। अगर आप खुद ही बीमार पड़ गए तो आप उस कैंसर के मरीज़ की देखभाल कैसे करोगे? इसलिए सही समय पर नींद पूरी लेना, सही समय पर अच्छा डाइट लेना, इसके साथ साथ खुद की हेल्थ की जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स आती है उनको सही समय पर ध्यान देना, इन सभी चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद ही बीमार पड़ेंगे तो फिर कैंसर के मरीज़ की देखभाल नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर का मरीज़ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन करे, बहुत ज़्यादा परेशान करे, तो इसकी वजह से आपको भी थकान आ सकती है। तो इस कंडीशन में आपको भी एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको भी एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आप खुद ही थक गए हो कैंसर के मरीज़ की देखभाल करते करते, तो आपको भी एक मदद करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। आपको भी किसी से मदद मांगनी चाहिए ताकि आप उस कैंसर के पेशेंट की अच्छे तरीके से देखभाल कर सको। देखभाल करने वाला अगर स्वस्थ रहेगा तभी पेशेंट भी मजबूत बनेगा। इसलिए पेशेंट के केयर टेकर को भी खुद से स्ट्रांग होना चाहिए, तभी मरीज़ भी जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाएगा। तो आई होप कि जो भी लोग कैंसर के पेशेंट की देखभाल करते हैं उन्हें ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।